नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। वहां जाकर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको हमारे ऑडियो वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे। नर्मदे हर। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा की इस अविरत बहती धारा का आज अपना 43वां दिन है। गुरुवार 15 फरवरी 2018 मांडू, रेवाकुंड, हीरापुर, बंजारी, बगवानिया, कुंडी से दामनोद। हम सुबह 6 बजे उठे। दैनिक अनिवार्य क्रम और पूजा से निवृत्त हो हमने रेवाकुंड की दिशा में बढ़ना प्रारंभ किया। मार्ग में एक कपड़े की दुकान के व्यापारी ने हम सभी को चाय पीने हेतु निमंत्रित किया। मेरे अलावा सभी ने दूध पिया। इसके बाद उन्हीं की दी गई जानकारी के आधार पर हम हमारा सारा सामान उन्हीं की दुकान में रखकर श्री मांडेश्वर शिवलिंग के दर्शन करने 500 मीटर पीछे आए तथा दर्शन के बाद हम वापस उनकी दुकान में आ गए। वापसी में हमने हम दोनों के बाल भोग के लिए 2 पैकेट आलू पौवा खरीदा। सोलापुर समूह का आज कोई व्रत है तो वे ये सब नहीं खाएंगे। कपड़ा दुकान से हमारा सामान ले हम सभी उन्हें नर्मदे हर करके आगे बढ़े। अब हम मांडवगढ़ के दूसरी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ से आए थे वो रोड दूसरी थी। यहाँ भी मार्ग में टूटे उजड़े पड़े खंडर ही है जिन्हें सहेज कर रखा गया है। पुरातात्विक विभाग के द्वारा ये सभी कुछ संरक्षित है। वैसे संरक्षण तो शायद सिर्फ कागजों पर ही है। लगातार चलते हुए हम थक गए, इसीलिए हम रुके हैं। पर सोलापुर समूह चलता ही जा रहा है तो हम भी एक तालाब के पास सुस्ताने बैठे। फिर कुछ देर बाद हमने हमारा बाल भोग किया। फिर चलते हुए हम करीब सुबह 10 बजे रेवाकुंड पहुंच गए। ये एक कृत्रिम तालाब जैसा है। यहाँ पर हम कुछ समय तक रुके तथा फिर आगे बढ़ते हुए रानी रूपमती पैलेस की ओर गए एवं उसके पीछे की पहाड़ी मार्ग से नीचे उतरने लगे। इस राह ने एक बार पुनः हमें शूलपाणी झाड़ी के मार्गों की याद दिला दी। इसी दौरान हमने सोलापुर समूह को बहुत नीचे उतरते हुए देखा। हम करीब 11:30 बजे उस पहाड़ से नीचे आ गए और थकान मिटाने के लिए एक पेड़ की छांव में बैठे। यही हमने बिस्किट खाए और पानी पिया। इसके बाद चलते रुकते हम बगवानिया गांव में दोपहर 1 बजे आए, जहां सड़क किनारे ही छोटी सी चाय की दुकान चलाने वाले सज्जन ने हमें बुलाकर चाय, दूध और एक प्लेट भजिए दिए। बाद में उन्हीं दुकानदार भैया के बताए अनुसार हम गांव में ही बने श्री हनुमान जी के नवनिर्मित मंदिर में आ गए। यहाँ हमें सोलापुर समूह फिर से मिला। आज यहाँ कन्या पूजन का कार्यक्रम था, अतः हमें दोपहर के भोजन प्रसाद में पूड़ी, आलू की सब्जी और खीर मिली। थोड़ा आराम करने के बाद हम सभी ने दोपहर 2 बजे पर हमारी नोटबुक में सील और हस्ताक्षर लेने के बाद आगे दामनोद की दिशा में बढ़ना प्रारंभ किया। चलते हुए हम आगरा मुंबई हाईवे पर दोपहर 3:30 पर आ गए। यहाँ से सोलापुर समूह ने खलघाट की दिशा में जाना उचित समझा तथा वो उस दिशा में आगे बढ़े और हम दामनोद की दिशा में आगे बढ़े। खलघाट जाने वाला मार्ग वापस हमें 3-4 किलोमीटर पीछे लेकर जा रहा था तथा कल पुनः उसे दामनोद की दिशा में ही आगे बढ़ना है। तो ये 4 किलोमीटर जाना और कल पुनः वापस आना हमें अनुचित लगा, इसलिए हमने खलघाट जाने का विचार त्याग दिया। दामनोद एक शहर है, इसलिए यहाँ हमें हमारी आवश्यकता का सामान मिल सका। हमने पूजा और व्यक्तिगत कुछ जरूरी सामान खरीदा तथा आश्रम मंदिर की खोज में आगे बढ़े। मार्ग में एक किराना दुकान से बूढ़ी माताजी ने हमें बुलाकर मुरमुरा सिरोंजी की पूड़ियाँ तथा 1-1 रुपये दक्षिणा दी तथा हमें रात्रि विश्राम हेतु ओम शांति आश्रम जाने की सलाह भी दी। हम उसी हिसाब से चलते हुए शाम 5:30 बजे
श्री पारेश्वर महादेव ओम शांति आश्रम में आ गए। यहाँ आसन लगाने के बाद हमने स्नान और पूजन किया तथा रात्रि 7 बजे मंदिर की आरती में सम्मिलित हुए। इसके बाद हमने रात्रि भोजन प्रसाद में रोटी और दाल पाई। इस आश्रम से अस्पताल के मरीजों के रिश्तेदारों हेतु भी सेवा कार्य के रूप में निःशुल्क टिफिन सेवा दी जाती है। सारे कार्य हो जाने पर हमने गीता जी का एक अध्याय पढ़ा और नर्मदा मैया का नाम ले रात्रि 10 पर सपना लोक में सो गए। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और नर्मदे हर की एक कमेंट जरूर करें ताकि आपका और हमारा एक मानसिक जप होता रहे। नर्मदे हर।